The moment you jump, you know that you can defy gravity at least for some amount of time. And the rockets do that for a longer amount of time when they take out of the world into the void of space. The aircrafts do that for some amount of time, and every bird does that every single second, isn't it? So the question in the video, am I stronger than gravity, the previous video which we had, came out कि यार अगर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि हमें अपनी तरफ इतनी जोर से खींचती रहती है और हमेशा करती रहती है, और हम छोटे छोटे इंसान, छोटे छोटे बर्ड्स मतलब जब इसको डिफाई करके ऊपर उड़ सकते हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स सन के ग्रेविटी को डिफाई करके क्यों ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, क्यों ना बाहर चले जा रहे हैं? और अगर सन की ग्रेविटी इतनी ही स्ट्रांग है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ही स्ट्रांग है, then why isn't it pulling all the planets towards each other and then a catastrophe happens and everything is gone? Why don't the moon collide with the earth? Why all these satellites which are revolving around the earth come back down to earth? Why they're still revolving? Why they're still rotating? That's a very fundamental question which I think we should ask ourselves, है ना? यार ये gravitational force इतने strong होने के बावजूद हमारा वजूद कैसे है? And if that question interests you, my dear, today's video is for you. So welcome back to one another episode of Why So Silly, where we're going to talk about why don't the planets collide with the sun, or why does the moon collide with the earth, or why do any satellites collide with their own respective planets? Why don't they? Let's talk about it. And before that, before we go start ahead, please do not forget to hit the like button and share this video and subscribe to the channel right away, and hit the bell icon to get notified about all the amazing videos coming forward. Do not forget to leave us a comment on how amazing the video was. Let's get started with this amazing video, shall we? देखो चांद आया, चांद नजर आया, हाय तू। बचपन में मुझे टेडी बेयर नहीं मिला था, किसी ने दिया भी नहीं। तो ये टेडी बेयर बनेगा हमारा प्लैनेट। क्या कहते हो? प्लैनेट बनाते हैं इसको, बदला निकाल, रिवेंज लेंगे इस पर, रिवेंज। अच्छा भाई, तो हमने टेडी बेयर के ऊपर बांध दिया एक छोटी सी रस्सी, ठीक है? मान लो कि ये जो प्लैनेट है वो हमारा क्यूट सा, जैसा हमारा अर्थ प्लैनेट है ना क्यूट सा, वैसे ये क्यूट सा प्लैनेट है अर्थ, ठीक है? ये जो धागा है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड माई हैंड इज द सन। तू तो गया, ठीक है? अब मान लो अगर अर्थ घूम नहीं रहा होता, या तो ऑल द प्लैनेट्स वर नॉट रिवॉल्विंग, दे वर जस्ट स्टेइंग देयर, दे वर नॉट रोटेटिंग, दे वर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दे वर जस्ट स्टेइंग देयर। क्या होता? सन खींचता और ये सारे प्लैनेट्स के पास आ जाते, कैटास्ट्रॉफी हो जाती है ना? सन भाई, ये धागा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। द सन बीइंग सच बिग इन अमाउंट ऑफ मास and the planet being such lower in terms of the mass as compared to the sun, the planet's acceleration will be way more as compared to sun. मतलब अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं खींच रहा, लेकिन क्योंकि मास अर्थ का या तो सारे प्लैनेट्स का इतना छोटा है as compared to sun, सारे प्लैनेट सन की तरफ ही जाएंगे। तो सन ने खींचा और वो आ गए, बूम, खत्म दुनिया। लेकिन ये होता नहीं है, होना चाहिए था। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका एक सिंपल सा आंसर है कि सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं बेटा, सारे प्लैनेट्स यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, देख रहे हो आप? एवरी प्लैनेट इज रोटेटिंग। इवन नाउ द सन एग्जिस्ट, यू सी माई हैंड इज रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, माई हैंड इज रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम ही रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, धागा अभी भी है, धागा अभी भी है, लेकिन क्योंकि ये घूम रहा है वो मेरे पास नहीं आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन वुड बी, लेकिन सर आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए है क्योंकि ये दूर नहीं जा रहा है ना, इट्स नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द सन, इट्स नॉट गोइंग अवे फ्रॉम माई हैंड, दैट्स बिकॉज माई सन इज पुलिंग इट। बट नाउ यू माइट हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि सर ये फिर आप खींच रहे हो तो फिर वापस क्यों नहीं आ रहा है? घूमते वक्त ऐसी क्या फोर्स आ जाती है इसके अंदर? अब पता लगाते हैं। सो पीपल, जब भी एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन में आ जाती है और किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है, सर्कुलर मोशन में आ जाती है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को सेंटर, देख रहे हो आप, सन इस पर्टिकुलर प्लैनेट के सेंटर पे होगा, सन इस पर्टिकुलर प्लैनेट के सेंटर पे होगा, है ना? तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती है, जैसे सन इस प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा है, सन सेंटर पे, प्लैनेट घूम रहे हैं इसके अराउंड, तो क्या फोर्स है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स।
लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो, बट एवरी फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको याद करना बहुत ईजी है। सेंट्रीपिटल में अगर आप सेंट्री को अलग करोगे, इसका मतलब होता है सेंटर, और पिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही मतलब होता है। तो इस सिनेरियो में वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि भाई यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारे प्लैनेट को सन की तरफ खींच रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। सन सेंटर पे है ना, ठीक है। अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है प्लैनेट को सन की तरफ, लेकिन यहां तो नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? एक काम करते हैं, इसको समझ गए क्यों नहीं आ रही है? एक काम करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को घुमा घुमा कर छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? जब छोड़ेंगे तब ये ऑब्जेक्ट कभी भी आपके हाथों के पास नहीं आएगा, हमेशा आपके हाथों से दूर भागेगा। ट्राई करके देखते हैं एक बार। चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके पूरा बदला ले रहा है मुझसे ये घूम रहा है और मैंने छोड़ दिया, वहां गया, मेरे पास तो नहीं आया। करेक्ट। अगर मैं यहां पे भी छोड़ता तो मेरे चेहरे पे ही आता वो, समझ रहे हो बात को? बाहर की तरफ जाता, कभी भी अंदर नहीं, कभी मेरे हाथों की तरफ नहीं जाता वो। बात समझ में है आपको? तो ये कौन सा फोर्स है सर? ये तो पहले हमने देखा नहीं था। अगर एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन मूव हो रहा है, ये बाहर की तरफ क्यों गया? ये बाहर की तरफ इसलिए गया क्योंकि बाहर के डायरेक्शन में भी एक फोर्स है, इसलिए गया। और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट फोर्स, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल माने जो सेंटर से दूर भागता हो, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात कुछ समझ में आ रही होगी। तो सर जब मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ नहीं जा रही है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन इनका डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में। तो यू नो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऐसे आपका ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में रहता है। अभी आपका सवाल ये भी आ रहा होगा, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट कहां से हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ ऑब्जेक्ट के रिवोल्यूशन की वजह से, घूमने की वजह से। क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट खड़ी रहती तो नहीं था ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वो घूम रही थी, वो घूमने की वजह से इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ। How amazing this science is, isn't it? तो इसी वजह से बच्चों, इसी वजह से my amazing viewers right now, you need to understand that the sun is the master of all the planets. It just controls all the planets, and all the planets are revolving around the sun, all the satellites are revolving around the earth, all the moons of all the planets are revolving around their respective planets as well. How amazing. So that is the end of today's video. I hope all you guys enjoyed today's video. And if in case you have any such more silly questions to ask us, do let us know in the comment section. And also do let me know how amazing the video was. Do not forget to hit the like button, share this video and subscribe to the channel right now. And as I said, press the bell icon to get notified about all the amazing videos upcoming forward. Also, for the next video, what we'll be doing is something very interesting. It was asked by one of our students in the comment section and we actually thought about it. हाँ यार, ये तो कभी नहीं सोचा था हमने। So actually you gave us the feeling, sir, why is the Bluetooth called Bluetooth? Then we were like, सोचा कभी? सोचा नहीं तो सोचो अभी. And that is what going to be the next video on Why So Silly. Why is the Bluetooth called as Bluetooth? It'll be the next time. Peace. क्यों किया मेरे साथ ऐसा?